राधे राधे। सर बी.आर. चोपड़ा वाली महाभारत का ये सीन देखो। ये तपस्वी है सुभद्रा, यही इसके मोक्ष का मार्ग है। इसे टोका ना करो। ये मानव इतिहास में सबसे कम आयु वाला महारथी होने वाला है, और यह ऐसा युद्ध करेगा सुभद्रा कि भूत भविष्य और वर्तमान तीनों ही इसे सदैव प्रणाम करते रहेंगे। ये आप किस युद्ध की बात कर रहे हैं भैया? देखा, क्या श्री कृष्ण पहले से जानते थे कि ये महारथी सिर्फ 16 साल की उम्र में महाभारत की सबसे खतरनाक व्यूह रचना चक्रव्यूह में घुसेगा, जहाँ से बाहर निकलना लगभग असंभव है। चक्रव्यूह महाभारत की सबसे डेंजरस आर्मी फॉर्मेशन में से एक था। एक ऐसा सैन्य व्यूह जिसमें पूरी की पूरी सेना को कंफ्यूज, आइसोलेट करके उसका विनाश किया जाता था। लेकिन 16 साल का एक बालक अभिमन्यु अकेला उसमें क्यों घुस गया? तो एग्जैक्टली था क्या ये चक्रव्यूह, और क्यों अभिमन्यु ने उसमें अकेले घुसने का फैसला किया, जो आगे जाकर उसकी मृत्यु का कारण भी बना। लेट्स डिकोड दिस। सो ये पूरा किस्सा महाभारत के द्रोण पर्व अध्याय 59 से 65 में मिलता है। ये युद्ध का 13वां दिन था जब द्रोणाचार्य ने इस विशेष युद्ध व्यूह की रचना की थी। चलो अब जानते हैं कि चक्रव्यूह क्या था। चक्रव्यूह एक 70 ईयर सर्कुलर मिलिट्री फॉर्मेशन थी, जिसमें सोल्जर्स गोल गोल घूमते हुए अपने पोजीशन बदलते रहते थे। हर एक लेयर में 21,000 रथ, 21,000 हाथी, 65,000 घुड़सवार और 1 लाख से ज्यादा पैदल सैनिक हुआ करते थे। यानी हर एक चक्र में एक अक्षौहिणी सेना थी। 7 चक्र यानी कि लगभग 7 अक्षौहिणी सेना के सोल्जर्स एक व्यूह रचना में थे। इसका डायमीटर 1 से 2 किलोमीटर का होता था, और अंदर घुसने के बाद दुश्मन को कंफ्यूज करके अंदर ही अंदर फंसाकर उसे या तो कैप्चर किया जाता था या मार दिया जाता था। इसे तोड़ने का पूरा ज्ञान केवल और केवल 3 लोगों के पास था, गुरु द्रोणाचार्य, अर्जुन और श्री कृष्ण के पास। इसे चक्रव्यूह, पद्मव्यूह, शकाटा व्यूह भी कहा जाता था। तो अब युद्ध के 13वें दिन पर क्या हुआ और अर्जुन एंड श्री कृष्ण की जगह अभिमन्यु कैसे अंदर घुस गया, बताता हूँ। द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह इसलिए बनाया था क्योंकि कौरव ये चाहते थे कि युधिष्ठिर को पकड़कर युद्ध खत्म किया जाए। योजना के मुताबिक उन्होंने अर्जुन और श्री कृष्ण को दूसरी दिशा में फंसा दिया। अर्जुन को सुशर्मा और त्रिगर्ता की सेना के साथ दूर भेज दिया। जब पांडवों ने देखा कि चक्रव्यूह बना दिया गया है और युधिष्ठिर खतरे में है, तो उन्हें लगा कि आज वो ये युद्ध हार जाएंगे। तब अभिमन्यु आ गया है। अभिमन्यु ने उन्हें बताया कि उसने बचपन में अपनी माता के गर्भ में अपने पिता से यानी कि अर्जुन से चक्रव्यूह में घुसने का तरीका सीख लिया था, लेकिन उसे पूरा नहीं सीख पाया। उसे बाहर कैसे आना है ये नहीं पता था। पांडवों ने उससे कहा कि तुम आगे बढ़कर हमें रास्ता दिखाना, हम तुम्हारे पीछे पीछे आकर तुम्हारी सहायता से चक्रव्यूह तोड़ देंगे। उस समय अभिमन्यु केवल 16 वर्ष का था और वो आगे बढ़ गया। उसके सामने था 7 अक्षौहिणी कौरव सेना वाला एक विशाल चक्रव्यूह। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि पांडव उसके पीछे नहीं जा पाए? उन्हें किसने रोका और अभिमन्यु को क्यों अकेले चक्रव्यूह में जाना पड़ा? अगर ये सब जानना है तो कमेंट करो पार्ट 2। मिलते हैं अगले भाग में। जय श्री कृष्णा।